रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। तृणाव्रत एक ऐसा राक्षस था जिसका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल स्वरूप में किया। क्या है इसके पूर्व जन्म की कहानी? रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और यह है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की ये कहानी गर्ग संहिता में आपको पढ़ने को मिलेगी, जिसमें नारद जी बहुलाक्ष राजा जी को कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि एक दिन नंद रानी यशोदा जी की गोद में बालक श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंद रानी उन्हें लाड़ कर रही थी। थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा। उन्होंने मन ही मन में सोचा, अहो, इस बालक में पहाड़ सा भारीपन कहां से आ गया? फिर उन्होंने बाल गोपाल को भूमि पर रख दिया, किंतु यह रहस्य किसी को नहीं बताया। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य तृणाव्रत वहां आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को बवंडर रूप से उड़ाकर ले गया। तब गोकुल में ऐसी धूल उड़ी कि अंधेरा छा गया। भयंकर शब्द होने लगा। 2 घड़ी तक सबकी आंखों में धूल भरी रही। एक घड़ी लगभग 48 मिनट की होती है, तो 2 घड़ी तक सबकी आंखों में धूल भरी रही। उस समय यशोदा जी नंद मंदिर के आंगन में अपने लाल को ना देखकर घबरा गई। रोती हुई महल के शिखरों की ओर देखने लगी। वे बड़े भयंकर से दिखते थे। तब वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और होश में आने पर ऊंचे स्वर में करुण विलाप करने लगी। वे इधर उधर देखती हुई नंदन की खोज में लग गई। उधर तृणावर्त आकाश में 10 योजन ऊपर जा पहुंचा। बालक श्री कृष्ण उसके कंधे पर थे। उनका शरीर उसे सुमेरु पर्वत की भांति भारी प्रतीत होने लगा। उसे अत्यंत पीड़ा पहुंचने लगी। तब वो दानव श्री कृष्ण को वहां नीचे पटकने की चेष्टा में लग गया। ये जानकर परिपूर्णतम भगवान ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया। निशाचर के छोड़ दो कहने पर अद्भुत बालक श्री कृष्ण ने बड़े जोर से उसका गला दबाया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी देह से ज्योति निकली और घनश्याम में उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे बादल में बिजली। तब आकाश से दैत्य का शरीर बालक के साथ ही एक शिला पर गिर पड़ा। इसके बाद राजा बहुलाक्ष पूछते हैं कि मुने, ये तृणावर्त पहले जन्म में कौन से पुण्य कर्म का मनुष्य था जो साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया? तब नारद जी ने कहा, राजन, पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम से एक विख्यात राजा था। उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। भगवान विष्णु में उनकी अपार श्रद्धा थी। वे धर्म में रुचि रखते थे। यज्ञ और दान में उनकी बड़ी लगन थी। एक दिन वे रेवा यानी कि नर्मदा नदी के दिव्य तट पर गए। लताएं और बेंत उस तट की शोभा बढ़ा रही थी। वहां सहस्त्रों स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए वे विचरने लगे। उस समय स्वयं दुर्वासा मुनि ने वहां पदार्पण किया। राजा ने उनकी वंदना नहीं की। तब मुनि ने श्राप दे दिया, दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। फिर राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के चरणों में पड़ गए। तब मुनि ने उन्हें वर दिया, राजन, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और इस प्रकार से वे राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के श्राप के कारण भूमंडल पर तृणावर्त नामक दैत्य हुआ और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विग्रह का स्पर्श होने से उसे सर्वोत्तम मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये कहानी थी गर्ग संहिता के 14वें अध्याय से। अगर आप गर्ग संहिता की और कहानियां जानना चाहें तो आप मुझे ईमेल लिखिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।